सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं के प्राचीन कानून ग्रंथ मनुस्मृति की। मनुस्मृति के पंचम अध्याय का श्लोक 30, नात्ता दुष्यंत दन्नाध्यान प्रतिनो हन्य हन्नपि दात्रैव श्रेष्ठा ह्याध्यास्य प्राणिनोत्तार एवच। अर्थात खाने का अधिकारी मनुष्य भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाते हुए भी किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता, क्योंकि खाने के लिए प्राणी और उसको खाने वालों को परमात्मा ने ही बनाया है। अध्याय पंचम का ही श्लोक 32, कृत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोत्कृतमेव वा देवानपि तुश्चार्यत्वा खादन मांसन न तुष्यति। अर्थात खरीद कर अथवा स्वयं मारकर अथवा दूसरे के द्वारा भेंट किए गए मांस को देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से मनुष्य दोष भागी नहीं होता। मतलब ये हुआ कि तुम लोग मांस खाओ, परंतु पहले हमें देवताओं और पितरों को अर्पण करो, फिर कोई पाप नहीं। अध्याय पंचम के श्लोक 39 में तो यह तक लिखा है कि ब्रह्मा ने स्वयं ही पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है और यज्ञ सबके कल्याण के लिए है। इस तरह से यज्ञ में पशु आदि प्राणियों की हिंसा करना अहिंसा ही है। मतलब तुम जितना चाहो उतने मासूम जीवों की गर्दन काट सकते हो, परंतु यज्ञ के लिए वो पाप नहीं है, हिंसा भी नहीं है, वो तो अहिंसा मानी जाएगी। मनुष्य तुम्हारे लिए करे तो चमत्कार और मनुष्य स्वयं के लिए करे तो बलात्कार। नियुक्तस्तु यथा न्यायाम यो मासम नाक्ति मानवा सा प्रेत्य पशुताम याति संभवाने कविंशतिन। ये अध्याय पंचम का श्लोक 35 है। इसमें तो धमकी तक दे डाली। जो मनुष्य यथाविधि यज्ञ आदि के लिए प्रस्तुत बलि आदि के मांस को नहीं खाता है, वह मरकर 21 जन्मों तक पशुओं का जन्म पाता रहेगा। अर्थात चुपचाप मांस खा लो, नहीं तो खैर नहीं। कैसी अनलॉजिक बातें हैं। लगता है किसी बुद्धिमान प्राणी ने इसे लिखा होगा। अम्बेडकर ने क्या सही किया था जो इसको अग्नि में भस्म कर दिया था।